तो सिर्फ योगी से यही कहना है कि भैया 577 दिन हो गए हैं, वो 20 दिन भूख हड़ताल को हो गए हैं, अब तो हम पे रहम करिए। अब क्या चाहते हैं आप? क्या आप हमारी अर्थी पे ही तब नियुक्ति देंगे? खाली वोट देने के लिए होते हैं, बस आए तो वोट दे दें, उनका काम हो गया, उनकी सरकार बन गई 5 साल, अब उनको याद नहीं आएंगे, अब 5 साल बाद फिर हमारे पास हाथ जोड़ने आएंगे। बिल्कुल हम लोगों के दिमाग में ये बातें बिल्कुल आती है कि हम लोगों को एक वोट बैंक की तरह ही देखा जा रहा है, वरना आप ये सोचिए 2 साल हो गए हैं जब क्या कहते हैं आचार संहिता लागू हुई थी, उसके बाद ही हमारा मुद्दा लटका दिया गया। 22 के पहले अगर हमारा होगा नहीं तो पहले अयोध्या में ही जाएंगे हम। अच्छा, अयोध्या में हम राम को बताएंगे कि हम लोगों के साथ कि मतलब जब भगवान ही सुनते हैं तो आप वहाँ पे जाके ही भगवान को ही बता के आएंगे। मतलब आ रहे हैं वहाँ पे, उनके प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगा तो अब राम भगवान के साथ बैठेंगे वहाँ पे। अब दरिया की गहराई से हमें कोई वास्ता ही नहीं रहा, क्योंकि हमने हथेली पर अपनी जान रख ली है। धन्यवाद, बहुत कमाल। नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं खुदरंग और मैं हूँ आपके साथ आयुष। जैसा कि अभी आपने तस्वीरें देखी होंगी, यहाँ बैठे लोग देखे होंगे, और अगर आपने मेरे पुराने चैनल पे वीडियोस देखी होंगी तो इनको मैं कई दिनों से फॉलो अप कर रहा हूँ, इनकी स्टोरी। और ये लोग आज भी सीएम आवास का घेराव करने पहुँचे थे, जहाँ तक पहुँचने में ये कामयाब भी रहे थे, और इन्होंने लगभग 1.5-2 घंटे तक वहाँ पे अपना घेराव जारी रखा। काफ़ी सारी कोशिशों के बाद ये लोग यहाँ वापस आए। तो चलिए, यहीं पर हमारे साथ लोग हैं जो आज के घेराव में गए हुए थे, सीएम आवास को घेरा था, उनसे जानेंगे कि आखिर क्या प्रोग्रेस रही, किस तरह की चीज़ें रही। जैसा कि अभी आपने पीछे पढ़ा होगा, इसमें लिखा हुआ है 20 दिन से भूख हड़ताल जारी है, और 577 दिनों से ये लगातार ये जो इनका कहते हैं ना पूरा जो मुद्दा है, ये जो पूरा आंदोलन है, ये जारी है। तो चलिए पीछे यहाँ लोगों से जानेंगे कि आखिर आज का जो पूरा प्रकरण रहा वो किस तरह से रहा। जैसा कि आप देख रहे हैं सब लोग बैठे हुए हैं। भैया, सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम विक्रम है, जनपद फैजाबाद से। तो विक्रम जी हमारे साथ बैठे हैं। सर, ये बताइए, जिस तरह से लगातार आंदोलन जारी है, 577 दिन हो रहे हैं और भूख हड़ताल को 20 दिन हो रहे हैं, आप सब लोग यहाँ इतनी ठंड में यहाँ बाहर बैठे हुए हैं, बार बार बीच बीच में कभी ना कहीं आप लोग घेराव करने के लिए जाते रहते हैं, आज क्या हुआ था? आज का पूरा प्रकरण आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, आज की जो पृष्ठभूमि है उससे पहले हम लोगों ने सारा प्रयास किया किस तरीके से हमारी आवाज़ माननीय मुख्यमंत्री पहुँच जाए, हमारी मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री हो जाए जी। लेकिन 577 दिन के प्रयास के बाद, उसके साथ साथ 20 दिन की भूख हड़ताल के बावजूद भी हमें उसमें सफलता नहीं मिली। हमारे लोगों में इतना आक्रोश था कि जो नेतृत्वकर्ता लोग हैं, हम लोगों ने बड़ा प्रयास किया था कि हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से बैठे रहें, लेकिन लोगों का आक्रोश आज जवाब दिया गया। सुबह 8:30 बजे लगभग 1000 लोगों की संख्या में लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री के आवास का घेराव किया, और 8:30 से लेकर 11 बजे तक लोग वहीं रुके। लोगों ने अपनी पीड़ा रखने का प्रयास किया, माननीय मुख्यमंत्री तक अपनी आवाज़ पहुँचाने का प्रयास किया, और आज लोग वहाँ से सफल रहे। हम लोगों को बाद में पुलिस बल के माध्यम से इको गार्डन वापस कर दिया गया, यहाँ भेज दिया गया हमारे धरना स्थल पर। और हम लोगों को पूरा उम्मीद है, पूरा विश्वास है प्रशासन पर। जिस तरीके से हम लोगों की मुलाकात प्रशासन से हुई है, उन्होंने पूरा भरोसा दिलाया है कि वो लोग आने वाले समय में शीघ्र माननीय मुख्यमंत्री से आप लोगों की मुलाकात होगी, और वो लोग मुलाकात कराएंगे। जैसे हम लोगों की मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री से होगी, हमें पूरा विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से 2 साल पहले हम लोगों को न्याय देने के पर्पज़ से 6800 शिक्षकों की चयन सूची जारी की थी, उसी चयन सूची को माननीय मुख्यमंत्री बहाल करते हुए हम लोगों को शीघ्र नियुक्ति पत्र देंगे जी। सर, जैसा कि जैसा मैंने पिछले जितने भी आप लोग के धरने मैंने कवर करे हैं, घेराव कवर करे हैं, उसमें जिस तरह से पुलिस अपने ही एक अनोखे तरीके का बल का प्रयोग करती थी, जिसमें आप लोगों में से कुछ भैया लोग हैं, उन्होंने बताया था कि पुलिस के पास सुइयाँ होती थी, वो चुबो के उठाया जाता था, हम लोगों को रोड ज़बरदस्ती घसीट के करा जाता था। आज क्या हुआ था? आज कोई ऐसा हुआ था क्या? देखिए, वो हम ये नहीं कह सकते प्रशासन सभी लोग, लेकिन ये कुछ कुंठित मानसिकता के लोग हो सकते हैं जो इस तरीके की हरकतें करते हैं जी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हम कह सकते पूरा प्रशासन इस तरीके से गलत व्यवहार करता है। उसमें एक आध व्यक्ति को हो सकता है, जो पर्सनली व्यक्ति हो, वो लोगों ने, हाँ मैं मानता हूँ कि इससे पहले विधानसभा का जो घेरा हुआ था, उससे पहले शिक्षा मंत्री के आवास में घेरा हुआ था, उस समय ऐसी कुछ घटना हम लोगों के साथ, जो खासकर बहनें थीं, वहाँ महिला कांस्टेबल उनके माध्यम से कुछ घटनाएँ, अप्रिय घटना जो नहीं होनी चाहिए थी वो हुई थी, लेकिन अभी लगता है आज इस तरीके की कोई चीज़ नहीं हुई है। और अगर इतनी बड़ी भीड़ भाड़ में अगर कुछ होती भी है तो हम लोग उनसे इग्नोर कर देते हैं। हमारा मतलब सिर्फ इतना है हम लोगों को नियुक्ति पत्र मिले। भैया, मैं साथ नहीं गया था, लेकिन मैं भूख हड़ताल पर बैठा हूँ जी। लेकिन मेरा तो सिर्फ योगी से यही कहना है कि भैया 577 दिन हो गए हैं, वो 20 दिन भूख हड़ताल को हो गए हैं, अब तो हम पे रहम करिए। अब क्या चाहते हैं आप? क्या आप हमारी अर्थी पे ही तब नियुक्ति देंगे? सर, ये बस आपसे यही कहना है। ये देखिए कि जिस तरह से आप लोग की एक उम्मीदें थी कि शायद साल बदलेगा, परिस्थितियाँ बदलेंगी, लेकिन 2024 आ गया और आज धीरे धीरे तारीखें बदलती जा रही हैं। क्या कहेंगे आप?
सालें बदल गई लेकिन हमारा हाल आप देख रहे हैं ना, वही मौसम, चारों मौसम हम यहीं बिता रहे हैं। 577 दिन कहने के लिए गिनती है, लेकिन अगर यहाँ पे बैठ के बिताया जाए ना तो लोगों को पता चले कि 577 दिन क्या होता है। क्या कहेंगे, ये इतने दिनों से जो परिस्थितियाँ बनी हुई हैं बदलने का नाम नहीं ले रही हैं, इसमें इन परिस्थितियों में आप किसको दोष देंगे? अपनी किस्मत को दोष देंगे, इस सरकार को दोष देंगे, या इसकी कार्य प्रणाली को दोष देंगे? अपनी किस्मत को क्या दोष दें? हम लोगों ने तो जो करना था, जो जितनी चीज़ें हमें करनी थी, पढ़ना था, पढ़ के परीक्षा पास करनी थी, हमने सारी चीज़ें कर ली जी। अब सरकार नहीं कर रही है तो अब सरकार को ही दोष दो देगा। दूसरी सरकार होती शायद तो कुछ और होता है। सरकार भी जब चेंज हुई तो हम लोगों ने वोट दिया, बीजेपी को वोट किया, उसके बाद भी आज हमारे साथ ये हो रहा है। खाली वोट देने के लिए होते हैं, बस आए तो वोट दे दें, उनका काम हो गया, उनकी सरकार बन गई 5 साल, अब उनको याद नहीं आएंगे। अब 5 साल बाद फिर हमारे पास हाथ जोड़ने आएंगे। अभी वही इसी बात पे मैं आ रहा हूँ कि बताएंगे। अभी फिर से चुनाव आ रहे हैं, अब क्या करेंगे आप लोग? अभी इस बार तो अब अगर हमें नहीं देंगे तो फिर तो हम तो बहिष्कार करेंगे ना इनका, बीजेपी का तो धोखे कभी वोट नहीं देंगे। वैसे ही हमारे कौशाम्बी जिले में 3 सीटें हैं जी, तीनों में सपा की सब प्रत्याशी जीतते हैं, भाजपा जीतती भी नहीं। अच्छा, लोग तो अभी 22 तक इंतजार कर रहे हैं, 22 के पहले अगर हमारा होगा नहीं तो पहले अयोध्या में ही जाएंगे हम। अच्छा, अयोध्या में हम राम को बताएंगे कि हम लोगों के साथ कि मतलब जब भगवान ही सुनते हैं तो आप वहाँ पे जाके ही भगवान को ही बता के आएंगे। मतलब आ रहे हैं वहाँ पे, उनके प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगा तो अब राम भगवान के साथ बैठेंगे वहाँ पे। हाँ, तो रजिस्टर लेके बैठेंगे तो हम भी अपना वहाँ एंट्री करवाएंगे कि हम भी आए हैं। हाँ, और हमारी भी ये समस्याएं हैं। हाँ। उन समस्याओं को आप कैसे करते हैं? सबसे पहले तो ये बताइए, गलों में मालाएं, ये इसका क्या कारण है? गलों में मालाओं का कारण है कि प्रत्येक बहुत सारे हमारे 75 जनपद से अभ्यर्थी आए हुए हैं जी, और ये जितने लोग के गले में माला, ये इससे ये इंगित करता है कि ये व्यक्ति भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं जी, जो अपनी आवाज़ उठाने के लिए, अपनी मांगों को मनवाने के लिए भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। जी जी आज 20वां दिन भूख हड़ताल का है, जी तीसरा दिन, चौथा दिन आज मेरा बिना खाए पिए है। जी, मतलब ये बच्चे जो अभ्यर्थी हैं, ये सरकार को जगाना चाहती हैं कि जाग जाओ। अभी बच्चे भूख हड़ताल पर हैं, जिस दिन इनकी सब्र की बातें टूट जाएंगी जी, जी, जी। उस दिन ये कुछ भी कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। हम पिछड़े दलितों की बात जी है तो 85%, लेकिन जितने भी पिछड़े दलित नेता हैं जी, वो सिर्फ अपनी मलाई काटने के लिए बस पिछड़ों को वोट मांगना रहेगा तो खेत में भी चले जाएंगे, गन्ने के खेत में, गेहूं के खेत में, बाबू दादा भाई बहनी करके वोट मांगने चले जाते हैं। लेकिन हर तरह के कर्म कर लेंगे। लेकिन जब जी उनका अधिकार छीना जाता है तब ये तो मौन रहते हैं। अपने यहाँ आने पर पूछते हैं तुम हो कौन। देखिए, अगर वो इस दर्द को झेले होते तब उनको ये हम लोग की दर्द समझ में आती कि कैसे शीत में, कल -1 डिग्री टेम्परेचर था और -1 डिग्री टेम्परेचर में कोई बाहर आता है, क्या स्थिति होती है, वो एसी में बैठने वालों को सोचना पड़ेगा। अगर वो बाहर आते, उनके बच्चे ऐसे धरना दे रहे होते, तब उनको दर्द हम लोग का समझ में आता। अभी उनको दर्द नहीं समझ में आ रहा है कि अगर ये 6800 की नियुक्ति नहीं करते हैं तो उनके भी बच्चे कभी ऐसे ही धरने पर बैठे रहेंगे। तब उनको एहसास होगा कि काश वो बच्चे जो मांग कर रहे थे वो पूर्ति हो गई होती तो आज मेरा बच्चा धरना नहीं दे रहा होता। तो मैम ये बताइए, आज जिस तरह से आप लोग पहुँचे थे, सीएम आवास का घेराव किया, जो और पिछले घेरावों में आप लोगों के ऊपर जितना जुल्म होता था, आज क्या हुआ? आज ठीक ठाक रहा मामला, हम लोगों को पॉजिटिव रहा है, कुछ दिखा है मतलब प्रशासन के द्वारा। देखिए सर, मतलब कि मुलाकात भी तो अभी मुख्यमंत्री जी से तो नहीं हुई है, लेकिन आश्वासन दिया गया है। हम लोग इसलिए विश्वास करके चलो चले आए हैं, अब देखते हैं क्या होता है आगे। जी मैम, क्या कहेंगी ये कि जिस तरह से मैम ने कहा कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं नर्म रवैया अपनाया गया आज, जी, तो कैसा रहा आज का? बिल्कुल, आज प्रशासन ने भी हमारा सपोर्ट किया जी, अधिकारियों ने भी हमारा सपोर्ट किया है, और जहाँ तक है कि प्रोसेस की बात है तो पॉजिटिव रिजल्ट लग रहा है जी। बात हमारी वहाँ तक पहुँच चुकी है जी। बस ये है कि अभी हमारे माननीय योगी जी जो हैं अभी यहाँ पर नहीं है, वो कहीं बाहर व्यस्त हैं जी, जी, जी। तो जैसे ही पॉसिबल होता है वो हम लोग की टाइमिंग फिक्स करा देंगे, हम लोग की मीटिंग जी 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 रखवाई जाएगी, तो हम लोग की मुलाकात। एक सवाल इसमें ये आता है कि जैसे आप लोगों ने कहा कि नर्म रवैया अपनाया गया है, तो क्या लगता है ये अभी जो चुनाव आ रहा है उसको देख के कहा गया है, या फिर आपको क्या लगता है? क्योंकि भाई
आप लोग तो पहले भी अभ्यर्थी थे, पहले भी नियुक्ति की मांग कर रहे थे, लेकिन पिछली बारों की तरह आपको जिस तरह से भेड़ बकरियों की तरह उठा उठा के फेंका जाता था, तो इसका कारण क्या लगता है आप लोगों को? इसका कारण यही लगता है कि चुनाव का माहौल है और मेन बात तो अयोध्या की आप जान ही रहे हैं कि राम मंदिर की बात चल रही है, तो कोई भी प्रशासन शासन ये नहीं चाहेगा, कोई सरकार नहीं चाहेगी कि अव्यवस्था फैले। क्या कहेंगे आप? कोई भी सरकार हो उसको नुकसान तो होगा ही, है ना, और खास करके सत्ता में जो है वो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि उनके वोट कटे। और आज हम लोग जब सीओ आवास पर गए तो हम लोगों के साथ बिल्कुल भी नरमी उठाने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने हमारा सहयोग भी किया है। अच्छा। और हमारे लिए तो यही अच्छा है कि कारण कोई भी हो वो हमारे मुद्दे को प्राथमिकता में रखे, हमें नियुक्ति पत्र दे। जी मैम, यहाँ देख रहा हूँ आप जिस तरह से अपने बच्चे के साथ, लगभग उसकी उम्र कितनी होगी? पौने 2 साल का। 2 साल, लगभग 2 साल पूरे हो रहे हैं। क्या कहेंगी आप इन परिस्थितियों में बच्चे के साथ इतना लंबा संघर्ष, किस तरह से जीवन यापन हो रहा है? देखिए परिस्थितियाँ बहुत मुश्किल है, कठिन है। हम लोगों के पिताजी ने, माँ बाप ने हमें बड़ी मुश्किल से पढ़ाया है, सपने पूरे करने के लिए हम लोग यहाँ आए। ये भाई 577 दिन हो चुके हैं, ये भाई हमारे भूख हड़ताल पर बैठे हैं, तो परिस्थितियाँ तो एकदम विपरीत ही है हमारे लिए। लेकिन चूंकि हम सब शिक्षक हैं, धैर्यवान है, सहिष्णु है और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात उठाते रहते हैं, तो हम उसी तरीके का पालन करते हुए बस यही चाहते हैं कि हमें नियुक्ति पत्र दिया जाए। संवैधानिक अधिकार है जो हमारे संविधान के तहत हम ये मांग कर रहे हैं। और योगी जी भी हमारे न्यायप्रिय है, तो हम यही चाहते हैं कि वो जब भी उनके तक ये बात पहुँचे, क्योंकि वो हमारी 6800 की लिस्ट उन्हीं के आदेश से आई थी। तो हमें पूरा विश्वास है कि उन तक ये बात पहुँचेगी, तो वो हमें संवैधानिक अधिकार हमारा जरूर देंगे और अपना वादा निभाएंगे, क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि इन बच्चों को नियुक्ति दी जाए। आपको ऐसा नहीं लगता कि इस पूरे मुद्दे को इतना लंबा अटका के रखेगा, क्या इसे फिर से चुनावी एजेंडे की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है? बिल्कुल, हम लोगों के दिमाग में ये बातें बिल्कुल आती है कि हम लोगों को एक वोट बैंक की तरह ही देखा जा रहा है। वरना आप ये सोचिए 2 साल हो गए हैं जब क्या कहते हैं आचार संहिता लागू हुई थी, उसके बाद ही हमारा मुद्दा लटका दिया गया। आचार संहिता हटे हुए तो 2 साल पूरे हो गए हैं, तो हमारा मुद्दा प्राथमिकता से क्यों हट गया भाई? अब फिर से चुनाव आ रहा है, चुनावी माहौल है, तो अगर नियुक्ति देते हैं तो वोट बैंक को देख कर दे रहे, चाहे जिस कारण से भी दे रहे हैं। लेकिन हमारे दिमाग में ये चीज बिल्कुल है कि हमें वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। शीला हवाली है जिसके लिए हम लोगों के साथ ज्यादती हुई है, गवर्नमेंट ने माना है, स्वीकार किया है, लिस्ट दिया है, इसलिए हम इससे नहीं जोड़ेंगे। गवर्नमेंट ने लिस्ट दिया तो हम ये चाहते हैं कि लिस्ट पर नियुक्ति हो, हम लोगों को लटका करके न रखा जाए, क्योंकि हम सब एक आम अभ्यर्थी हैं। किसान परिवार से आता है, कोई कामगार परिवार से आता है, कोई मजदूर परिवार से आता है, सब मिडिल क्लास के गरीब वर्ग के बच्चे हैं। ये बड़ी मेहनत से पैसे इकट्ठा करके पढ़ाई किए हैं, तो इसका मोल रखा जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी, इनके पढ़ाई लिखाई का जो दर्द है, जो पीड़ा है, इनके माँ बाप कैसे पढ़ाए हैं, शिक्षा दीक्षा कैसे दिए हैं, उसका मोल रख दिया जाए। हम यही चाहते हैं कि आपने लिस्ट निकाली है और नियुक्ति दीजिए। ये दर्द और कराह की पीड़ा अत्यंत अधिक हो गई है, जिसके लिए हम लोगों ने ऐसा कदम उठाया है। तो हम 2 लाइनों में बयां करना चाहते हैं। तूफानों ने इतना झकझोरा है, तूफानों ने इतना झकझोरा है कि पंखों ने जान भर ली है। इतने सितम सहे हैं कि अंतिम द्वंद की ठान ली है, इतने सितम सहे हैं कि अंतिम द्वंद की ठान ली है। अब दरिया की गहराई से हमें कोई वास्ता ही नहीं रहा, क्योंकि हमने हथेली पर अपनी जान रख ली है। धन्यवाद। बहुत कमाल। तो जैसा कि आपने सुना, इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि हमने हथेली पर जान रख ली है। और ये वाकई जो अपनी हथेली पर जान रखे हुए हैं, ये उन्हीं के बस की बात है कि 577 दिनों से ऐसे सड़कों पर अपनी ज़िंदगी बिता देना, 20 दिनों से भूख हड़ताल में अपनी ज़िंदगी बिता देना, जहाँ एक आम इंसान के लिए जो हमारे नॉर्मल से उपवास होते हैं वो तक नहीं बिताए जा सकते हैं बिना फल और बिना कहते हैं ना फलाहारी के। और ये यहाँ अपनी किस तरह ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं ये वही जान सकते हैं। अब मेरा तो सिर्फ यही कहना है सरकार को कि कहीं ना कहीं ये इतने दिनों से अगर परेशान है तो इनकी परेशानियों को सुना जाए। मैं कई बार अपने पिछले जितनी बार भी इनको कवर किया है मैंने, उसमें यही कहा है कि सरकार को गौर करना चाहिए कि क्योंकि ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं देश का भविष्य संवारेंगे आगे चलकर, लेकिन उनके भविष्य को इस तरह से गर्त में रखना इतने दिनों से, ये किसी तरह का न्याय नहीं है। तो इसी के साथ देखते रहिए खुदरंग। मैं आपके साथ आयुष ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरें लेके आता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।